welcome to Sneha Speaks. So today we'll be talking about the dilemmas a person faces in his or her 20s, mostly living in India. If you haven't subscribed to my channel as yet, do subscribe so that you get notified whenever I upload a new video. And this is going to be a long video, so I suggest you grab a cup of ice cream or something cold to drink as we dive into the video. I don't know about you, but I've got so many wedding invites in the past few months that it's insane. So many of my school and college friends and neighbors are getting married. Social media चलाओ तो वहाँ पे it's filled with pictures of my friends getting married or engaged or getting proposed in a dream location. I remember when I was a kid, कोई मुझे शादी के लिए बुलाता था, मैं इतनी खुश हो जाती थी कि अब मुझे शॉपिंग करने मिलेगा, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगी, अच्छा खाना खाऊंगी. But as I'm growing older, I feel so weird to go in a social gathering. Not because कोई सामने से आके मुझे बोलेगा कि स्नेहा तुम शादी कब करोगी एंड हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे. I mean, I think जो लोग हम सिटीज़ में रहते हैं, ये क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली अपफ्रंट नहीं फेस करते हैं. But if we are a group of 6, at least 5 people would be talking about their married lives. They would be gossiping about their mother-in-law, father-in-law, or making plans about their anniversary trip and all. I feel so unrelated. I cannot even relate to that conversation. So I'm a person who follows many Indian YouTubers like Mridul Sharma, Sara Sarosh, That Quirky Miss, and even Beer Biceps, Gopali Tiwari. हर किसी के पेज में ना कुछ यहाँ वहाँ कपल कंटेंट पीक मिल रहा है. Someone getting engaged in a dream location, then soft launching their girlfriends and so many things. I mean हर जगह शादी का ही कंटेंट है. It's as if a sign कि बेटा आप शादी कर लो. And I'm so unprepared and शादी करना सच दूर का थॉट फॉर मी कि मैं सोचती भी नहीं होगी इस बारे में. If you are also facing something similar कि आपके आसपास हर कोई शादी कर रहा है, do let us know in the comments that yes, we also have a gang of people, those who have no intention of getting married right now. In today's times, I've heard many parents, like my friends' parents or aunties and uncles in my families, say that we are very open-minded. हमने तो अपने बेटी या बेटे को बोल दिया है कि आप ही अपने लिए हस्बैंड या वाइफ चूज कर लेना अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब पोस्ट एंड सो ऑन. आप ही जानते हो आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप ही सिलेक्ट करना. वी आर नॉट दोज पेरेंट्स वुड पुश समथिंग ऑन यू. बट ऑल्सो आई हैव मेनी फ्रेंड्स who like someone, who are in a relationship with someone, but उन्होंने अपने घर में नहीं बताया because they know कि घर में बताएंगे तो एक बड़ा सा chaos या ड्रामा क्रिएट ही होगा. So I like started thinking कि maybe नहीं, obviously our parents think for our good only, but ये जो उनका ये होता है कि आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चूज करना, बट इसमें भी ना देर आर लिस्ट ऑफ अनसेड क्राइटेरिया कि ये क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए तभी हम लाइक वी वुड एक्सेप्ट दैट गाय. लाइक फैमिली अच्छी होनी चाहिए, देन कास्ट एंड कम्युनिटी मैच होना चाहिए, आप किस पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो वो मैच होना चाहिए. लाइक देयर इज सच अ वास्ट लिस्ट. तो मुझे पहले ना, मैं जब थोड़ी सी और यंग थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इतना कुछ सोच समझ के हाउ कैन वी सिलेक्ट आवर पार्टनर. ऐसे क्राइटेरिया, मतलब ये स्वयंवर थोड़ी ना हो रहा है कि हम जैसे इंटरव्यू लेके किसी को चूज करें अपने लिए. बट थोड़ी सी ऐसे मेच्योरिटी मुझ में है, तो मैं ऐसे मेच्योर दिमाग से सोचने लगी कि मे बी इट्स नॉट देम ट्राइंग टू कंट्रोल आवर लाइव्स, इट्स मे बी द थिंग कि बचपन से जैसे कि हमें या इवन मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं से ईयर्स में तो मैं बड़ी हो रही हूँ बट अभी तक मेंटली मैं बड़ी नहीं हो पाई हूँ. मे बी फॉर पेरेंट्स ऑल्सो दैट ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट कि हमारी बच्ची जो इतनी छोटी थी, हर चीज़ में हमसे परमिशन लेती थी, हमसे शेयर करती थी, अभी वो बड़ी हो रही है. मे बी वो बोलते नहीं, वो रियलाइज नहीं करता, बट उनके साथ भी ऐसा होता है. एंड दैट्स द रीज़न समवेयर
जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स को, दे देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज नहीं, हमें मंजूर नहीं है। मे बी इट्स बिकॉज वो चीज़ कि हाँ यार हमारी बेटी हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अभी उनकी शादी करने की टाइम आ गई है, दे आर टेकिंग सच अ, मे बी दिस इज द बिगेस्ट डिसीजन अब तक जो हमने खुद से लिया है, लाइक कंप्लीटली खुद से। मे बी दैट ट्रांजिशन फॉर देम इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो another thing adulting brings with it is fading friendships. So मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब दोस्त मतलबी होते हैं, बट आजकल मैंने ये रियलाइज किया है कि अपने वर्क प्लेस में भी आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, तो मैं बात करती हूँ, बट वंस आई एम बैक टू माई रूम फ्रॉम वर्क प्लेस, आई डिटैच कम्प्लीटली। नो व्हाट्सएप टेक्स्ट, नो नथिंग कि आपने खाना खाया, ये हुआ वो हुआ, ये रिएक्शन पेंडिंग था, इसका क्या सीन है, कंप्लीटली मैं कट ऑफ कर लेती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि कॉलेज में, स्कूल में आई हैड मेनी फ्रेंड्स, ओके, बट अभी भी आई कैन कॉल देम माई फ्रेंड्स, बिकॉज अगर मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, इफ आई कॉल देम दे विल रिसीव द कॉल, वो मुझे हेल्प सब करेंगे। बट आई थिंक वी बिकम सो बिजी कि हम किसी को नॉर्मली ऐसे नहीं, बस ऐसे ही कॉल किए कि हाय कैसा चल रहा है लाइफ, क्या कर रहे हो, ये सब पूछने के लिए हम कॉल ही नहीं करते, टाइम ही नहीं है, बस हेल्प चाहिए तो कॉल करना। आई थिंक दैट इज जस्ट नॉट अ वेरी पर्सनल थिंग, दैट समथिंग एवरी person in their 20s goes through, and we धीरे धीरे we start becoming very introvert or selectively extrovert rather, कि हम बहुत consciously friends बनाते हैं, we don't overshare, we try to put an effort into not oversharing too much. Basically friendships do fade, and this is the time when we start realizing, and I have not come to terms with it. If you have figured out a way, please let us know in the comments. Also, if you're watching this, maybe it's because you are also going through something similar and you're finding this relatable. So do drop a blue heart in the comment section if you have come till this point. So the next dilemma is about future planning in terms of your career prospects. So I think हम बड़े हो गए हैं, बट अभी भी हमारे पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हमेशा पूछते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। आई थिंक पीपल दोज हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स और पीएचडी वुड रिलेट मोर टू दिस। ऐसा, सो आई विल गिव यू अ बैक स्टोरी ताकि आपको समझ में आए। सो मैं 10th तक एक आईसीएसई स्कूल में पढ़ी हुई। आईसीएसई स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नर्ड्स, लाइक बहुत पढ़ाई करते हैं। और मुझे ना मैथ, जब मैं स्कूल में थी मुझे मैथ बहुत पसंद था, बिकॉज उसमें कुछ रटना नहीं पड़ता था, प्रैक्टिस करो हो गया। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगने लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और इंटेलिजेंट लोग सिर्फ साइंस ही करते हैं। आई डोंट ब्लेम देम, बट एक ऐसी फीलिंग थी उनमें। तो बीइंग द एल्डर डॉटर, मुझे उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आई गॉट एडमिटेड इन माई 8th ग्रेड फॉर कोचिंग फॉर जेई। तब समझो 8th स्टैंडर्ड से ही ये डिसाइड हो गया था कि हमारी बेटी जेई के लिए तैयार करेगी, नीट के लिए नहीं। सो आई एंजॉयड गोइंग टू द क्लास बिकॉज इट वॉज अ ब्रेक फ्रॉम माई नॉर्मल शेड्यूल। फिर मैथ केमिस्ट्री थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाते थे, तो मुझे बेटर रिलेट कर पाती थी। जो मैं स्कूल में पढ़ती थी मैं उन चीज़ों को रिलेट कर पाती थी, तो मैं तो मज़े के लिए क्लास में जाती थी एंड ऑल। बट आई वॉजंट वेरी सीरियस कि जो कोचिंग क्लास में एग्जाम होता है मुझे अच्छे मार्क्स लाने। आई वॉजंट सीरियस, आई जस्ट एंजॉयड, तो मैं जाती थी। तो ऐसे हुआ, एंड आई वॉज, मुझे ऐसे बोलते थे ना कि मैं बहुत नॉर्ड हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ एंड ऑल। इट वॉज टू द पॉइंट कि अगर मुझे पर्टिकुलरली फिजिक्स और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट्स में हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता था, अगर मुझे 75+ नहीं मिलता, जैसे लगता था कि बाप रे इस लड़की को क्या हो गया है, कि बेटा सब ठीक है ना घर पे, आपको इतने कम मार्क्स क्यों आ गए। समझ रहे हो मतलब इस, तो आई वुडंट ब्लेम माई पेरेंट्स जब वो सोचते थे कि नहीं नहीं उसे मैथ या फिजिक्स में ही कुछ करना है। बट द थिंग इज, अभी मुझे से रियलाइज हो रहा है कि 10th में if you're getting good grades, it's really not a measure of your intelligence. तो खैर 10th हुआ, फिर टाइम आया, लाइक पुणे में एटलीस्ट ऐसा होता है कि आपको 11th 12th में जो कोचिंग है
उसका जो फीस है वो देना पड़ता है, लाइक 10th के बाद ही यू गिव योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड फीस देना पड़ता है, एंड इट्स अ बिग अमाउंट. तो एंट्रेंस एग्जाम दी, आई वॉज सिलेक्टेड इन नॉट द टॉप मोस्ट, बट उससे नेक्स्ट बैच में मैं सिलेक्ट हुई. और पता नहीं क्यों, आई थिंक मैं कोई टीवीएफ का सीरीज देख रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक मेडिकल ड्रामा, मतलब ऐसा कुछ मेडिकल रिलेटेड चीज़. तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा जो एमबीबीएस का लाइफ दिखाया गया एंड एवरीथिंग. तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है. तो तभी मैं बस मतलब फीस भरना था कोचिंग का. मैं 1 दिन या 2 दिन पहले जाके अपने मम्मी को बोलती हूँ एकदम ऐसे डर डर के, मम्मा मुझे जेई नहीं करना है, मुझे नीट के लिए तैयारी करनी है. उन्हें ना 2 मिनट नहीं लगा ये सोचने के लिए कि अच्छा उसे मेडिकल करना है तो हम भी देखते हैं क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है और ये सब. दे आर सो कॉन्फिडेंट. दे जस्ट टेल मी कि बेटा आप जेई के लिए बनी हुई हो, आप आईआईटी के लिए बनी हुई हो, नीट में बहुत रट्टा मारना पड़ता है, वो आपकी बस की बात नहीं है. नीट में गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है. वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो वी कैन नॉट अफोर्ड. अगर आपको प्राइवेट में पढ़ाना होगा, तभी तो मुझ में वो गट्स नहीं थे. बट देखिए, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, if we belong to a middle class family and if we cannot afford a private college, तो we cannot afford it for JEE, मतलब इंजीनियरिंग वाले फील्ड में भी, राइट. तो मेहनत तो द कोर थिंग इज मेहनत करनी है. आप डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करो या इंजीनियर बनने के लिए तैयारी करो, मेहनत तो करनी है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है तो ये लॉजिक देके मुझे बहका दिया कि नहीं आप इंजीनियरिंग के लिए बनो. तो मैं समझ गया. और ये पूरा मेरा जो लाइफ का जो डिस्कशन था ना, ये आई गेस 30 मिनट नहीं 15 मिनट में मुझे समझाया गया कि मैं इंजीनियरिंग करने वाली हूँ. ठीक है, मैं समझ गई. आई डिड नॉट गिव अ थॉट. पढ़ने वढ़ने लगी एंड 11th 12th वॉज वेरी रफ. मतलब आई स्टडीड बिकॉज वो मेरे दिमाग में था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है, मुझे आईआईटी में ही जाना है. आई डिड नॉट एन्जॉय स्टडिंग इवन दिस मच. सिर्फ प्रेशर में ही पढ़ाई करती रही. फिर कोविड आ गया. जब एग्जाम का टाइम आया फाइनल, तब आ गया कोविड. कोविड के वक्त सो मेनी पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स एंड दे वर डाइंग. एंड तब ऐसे दिख रहा था बस जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है एंड साइंटिस्ट, उनका कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया में. तभी मतलब घर पे ही बंद थी, तो तभी मुझे ऐसे घर वाले ऐसे और बोलने लगे, लेकिन मोटिवेट ही करने लगे. बट मुझे इरिटेटिंग लगने लगा था कि बेटा देखो इतने सारे लोग आर लूजिंग देयर जॉब्स, देयर सो मच अनसर्टेनिटी, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, यू हैव टू लाइक हैव गेट अ गवर्नमेंट जॉब ताकि आपको एटलीस्ट लाइफ में शांति से आप जी सको. और ये सब हुआ. और इसके साथ ये भी हुआ कि मेरे आसपास में सब लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे थे. लाइक माई फैमिली इज फुल ऑफ इंजीनियर्स एंड माई फ्रेंड सर्कल इज फुल ऑफ इंजीनियर्स. तो मुझे लगा मुझे कुछ अलग करना है और मुझे केमिस्ट्री पसंद था. तो फिर मैं आइजर, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मैं वो वहाँ पे एडमिट होने का एंट्रेंस एग्ज़ाम दी. आई गॉट सिलेक्टेड एंड तभी आई रिमेंबर आई डिड नॉट स्पीक टू माई पेरेंट्स फॉर आई गेस अ मंथ, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग के जितने एग्जाम्स है, जेईई मेंस, एडवांस या महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, मेरा ये सब क्लियर हो गया था. तो आई कुड गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज. बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे आइजर में पढ़ना है, मुझे प्योर साइंस पढ़ना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है. और मेरा लॉजिक था कि इंजीनियर्स आर वर्किंग इन एन ऑफिस विच हैज़ लाइक thousands and thousands of employees, बट मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे अपना इंडिविजुअलिटी बनानी है एंड एवरीथिंग. तो खैर बहुत झगड़ा वगड़ा करके मैं एडमिशन भी ले ली. एंड यू नो कॉलेज में ऐसा होता है कि आप बहुत जोश से आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो. इंजीनियर फिर वो इंटर कॉलेज जो भी कॉम्पिटिशन, कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह होते हो, पार्टिसिपेट करते हो. योर मेन मोटिव इज कि मुझे एक बहुत हाई प्लेस हाई पेइंग जॉब चाहिए. खैर आइजर में तो प्लेसमेंट नहीं होता है. तो मैं भी पढ़ी कि मुझे पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक करना है, प्रोफेसर बनना है. यही मेरे दिमाग में था कि व्हेन माय पेरेंट्स एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ हमारी बेटी आइजर में पढ़ रही है, तो उनके दिमाग में यही आया कि वो आइजर में पढ़ रही है मतलब वो प्रोफेसर बनेगी, किसी आईआईटी अच्छे जगह पे प्रोफेसर बनेगी. और वही चीज़ वो मुझे भी बोले कि नेक्स्ट कुछ सालों में वी सी यू हैविंग योर ओन केबिन एंड केबिन पे आपका नाम लिखा होगा, यू विल बी टीचिंग इन अ कॉलेज, सब आपको इतना रिस्पेक्ट करेंगे. तो उनका जो सपना है वो
मुझे भी बोलते हैं इन अ वे ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊँ। तो ऐसे कर करके क्या हुआ कि मैंने BSMS किया for 5 years and then without a gap I came into PhD. I took admission into PhD. और अभी मुझे ऐसे लगता है, आई थिंक व्हेन आई टॉक विद माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग लाइक IT सेक्टर में या दे आर एक्टिंग एज कंसल्टेंट्स और कुछ भी ऐसे, मैं किसी को भी पूछती हूँ ना कि अब बताती हूँ कि यार मुझे काम करने में ना वो मज़ा नहीं आता था जो मैं कॉलेज टाइम्स में मैं 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी, 3-4 घंटे नींद पे मैं वापस सुबह उठ के आई वुड स्टार्ट स्टडिंग, एक्स्ट्रा पढ़ती थी, ये वो एंथुसियाज्म नहीं है। काम कर रही हूँ बिकॉज करना पड़ेगा, पैसे चाहिए। आई डोंट हैव दैट एंथुसियाज्म। आर यू ऑल्सो अ पर्सन जिसे डेली लाइफ में जो आप कर रहे हो उसमें एंथुसियाज्म नहीं मिल रहा है? इफ यस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ अस इन आवर 20s आर गोइंग थ्रू। एंड ऑल्सो मेरे फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में जो ड्रॉप ईयर लेने का कॉन्सेप्ट है, कभी इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं किया, इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बट अभी मुझे से, और मैंने ना कभी ड्रॉप ईयर या ड्रॉप मंथ भी मैंने नहीं लिया है। सो मैं अपने लैब में फिलहाल एंड लाइक द यंगेस्ट इवन माई जूनियर्स आर एल्डर टू मी इन एज। तो बट अभी मुझे ऐसे लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू take I'm not saying to take a drop year but to explore different things and really do something you're actually enjoying that gives you that kick to work hard and work harder. Yeah, क्योंकि मैं जब ऐसे आई थिंक मे बी ये सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करने का साइड इफेक्ट है, बट जब मैं क्रिएटर्स को देखती हूँ कि बाहर घूमने जा रहे, इतना ट्रिप्स ले रहे, दे आर एक्सप्लोरिंग सो मच, मुझे ऐसे अजीब सा डर लगता है कि व्हाट इफ आई डाई इन दिस बोरिंग शेड्यूल, व्हाट इफ आई डोंट गेट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड इफ आई बी सो सेल्फिश कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, एंड आई डोंट इवन गेट टू एक्सप्लोर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मुझे ये बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है आजकल। आई वॉज नेवर एन एडवेंचरस पर्सन, बट अभी मुझे से मेजर फोमो होता है। अगर आपको भी ऐसा होता है, please do let us know in the comments. Okay, and another major FOMO is social media पर I don't know कितने लोग foreign move हो रहे हैं for their masters, for their future life, for their PhD and so much. और पता नहीं मुझे इतना FOMO होता है because जब बाहर जाते हैं, some people are posting pictures with the Eiffel Tower, with the Swiss Alps and so many things जो मैं सपने में भी, मतलब मुझे भी लगता है कि क्या मैं लाइफ में कभी इन जगहों पर जा सकती हूँ। और उनके फोटोज देख के मुझे इतना फोमो होता है, मैं ऐसे क्वेश्चन करती हूँ, वाई एम आई नॉट रिच इनफ एंड वाई कैन आई नॉट अफोर्ड दिस फाइनेंशियली, या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इवन इंडिया में ऐसे ट्रिप्स ले पाऊँ। मुझे बहुत जेलस फील होता है उनके लाइफ स्टाइल से। आई नो दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू अ लॉट मूविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड ऑल, बट I can't help but feel a sense of jealousy or like halka jealousy and more of FOMO. So if you relate to any of these chapters of a life as a 20-year-old in India, तो let me know in the comments आपका सबसे major FOMO क्या है। And thank you for watching. Please do like, share and subscribe.